बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अगस्त बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़। आज 4 बड़े अहम केसेस थे जो मैं आपके साथ चारों केसेस की डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। ये ऐसे केसेस हैं जिनको डे टू डे लेकर चलना बहुत ज़रूरी है और आवाम को और कौम को ख़बर होनी चाहिए कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, हमारा अदालती सिस्टम। और मैं समझता हूँ जब से हमने इसके ऊपर बात करना शुरू की है और हमने एक सीरीज़ शुरू की है तो हर पाकिस्तानी जो सुनता है या वो किसी के रेफरेंस से हमें हमारी बात उन तक पहुंचती है तो उसको ये भी पता है कि आसिफ जरदारी ने आज तक क्या किया है और उसके ख़िलाफ़ क्या क्या केसेस हैं और उन केसेस में अगर कोई डेवलपमेंट हो रही है तो वो किसका उसमें किरदार है, डेवलपमेंट नहीं हो रही तो किसका किरदार है। ये सारी चीज़ें भी कौम के सामने, असल जो प्रॉब्लम है, असल जो वजह है, वो सारी की सारी कौम के सामने नज़र आ रही है कौम को। और दूसरी अहम बात यह है कि इनको भी अब ये समझना चाहिए कि जिस तरह ये पहले अपने केसेस से अपनी जान छुड़वा लेते थे और कौम के इल्म में नहीं होता था और रातों रात ख़बर पहुंचती थी कि ये हो गया है, अब ऐसा नहीं होगा। अब जो अदालत में कार्रवाई होगी वो पूरी कौम तक पहुंचेगी और पूरी कौम उसके ऊपर पहरा देगी और पूरी कौम उसको देखेगी कि हमारे साथ कौन क्या करता है, हमारे इदारे क्या करते हैं, हमारी अथॉरिटीज़ क्या करती हैं, हमारे मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं वो क्या करते हैं। तो हर चीज़ पर नज़र होगी और फिर कौम ये फ़ैसला करेगी कि इस मुल्क में अगर इंसाफ नहीं मिल रहा, अगर इसमें जो बड़े चोर हैं वो बच जाते हैं तो कौन इनका ज़िम्मेदार है, फिर कौम इसका तयन करेगी। आज हम बात करेंगे इमरान खान के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दायर की गई थी, उसका फ़ैसला आ चुका है। अंदराज मुकदमा की कैप्टन रिटायर्ड सफदर की ये दरख्वास्त थी। वो दरख्वास्त जिसके ऊपर मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स ने ये ख़बर दी है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ पर्चे के अंदराज का या मुकदमे के अंदराज का हुक्म जारी कर दिया है। उसकी हकीकत क्या है वो मैं आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो 4000 एकड़ अराजी है रायविंड की, नाजायज़ कब्ज़े का एक केस फाइल हुआ था जिसमें आज डेट ऑफ हियरिंग थी। सिविल कोर्ट फौजिया सायरा साहिबा जो सिविल जज हैं उनकी अदालत में उसके ऊपर समाअत हुई, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। जो कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर हैं वो आज अदालत पहुंच गए हैं अबूरी ज़मानत लेने। वो क्यों खौफजदा थे, ये किस केस में थे, ये नैब के ऊपर नैब ऑफिस के ऊपर जो हमला हुआ था उस FIR में मरकज़ी मुलजमान में मरीम सफदर और कैप्टन रिटायर्ड सफदर थे। तो कैप्टन रिटायर्ड सफदर आज पहुंच गए हैं अदालत में अबूरी ज़मानत लेने, वो क्यों खौफजदा हैं। और फिर IG पंजाब शुएब दस्तगीर ने जिस तरह आज खुलकर और दबंग ऐलान भी किया है और फ़ैसला भी किया है नैब के ऊपर हमला आवर जो ग्रुप था या गिरोह था उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का, वो भी बड़ा खुशैंद है। उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ दरख्वास्त फ़ाइल होती है। जिस दिन ये नैब के ऊपर हमला करते हैं उसी दिन ये दरख्वास्त फ़ाइल हो जाती है और इमरान खान को ये इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं और ये अलेज करते हैं कि इमरान खान उस दिन की जो पुलिस ने हाथापाई की है और कारकुनान के ऊपर शेलिंग की है और आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ है, या कहीं पे इन्होंने अलेज किया कि जो मरियम सफदर है उसकी गाड़ी के ऊपर को हमला हुआ है। वो जो सारे एलिगेशंस थे उसमें कहा यह गया था कि इमरान खान और शहजाद अकबर और DG नैब लाहौर ये 3 लोग थे जिन्होंने प्लान किया था मरियम सफदर के ऊपर हमले का और मरियम सफदर के कारकुनान के ऊपर हमले का, तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। कल मैंने आपको बताया था इसके ऊपर फ़ैसला महफूज हुआ है और वो फ़ैसला सामने आ गया है। और जो उम्मीदें लगाई थी नून लीग ने या मरियम सफदर ने कि ये इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा दर्ज करवा लेंगे या कोई बहुत बड़ा रिलीफ ले लेंगे, ऐसा कुछ ना हुआ। और अदालत ने जो सेशन जज साहब थे लाहौर के, उन्होंने फार्मेलिटी पूरी करते हुए एक ऐसा ऑर्डर पास किया है कि जिसमें इनको कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन ये मीडिया के ज़रिए ये बता रहे हैं कि इन्होंने को बहुत बड़ा तीर मार लिया है। आज जब अदालत का ये फ़ैसला सुनकर और अबूरी ज़मानत में जब पेश हुए कैप्टन रिटायर्ड सफदर, तो उनके साथ 2-3 लोग थे जो फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे थे कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर। जब अदालत से निकले और गेट तक, तो मैंने देखा कि एक बंदा है और उसके आगे 2 बंदे हैं जो फूलों की पत्तियां, शुक्र है ये नहीं हुआ कि उन्होंने खुद ही फूल पकड़कर अपने ऊपर बिखेरना शुरू नहीं कर दिए। उनसे बेहतर तो वो वकला साहबान थे जो उनके वकील हैं फराज शाह साहब, उनके साथ को 15-20 जूनियर वकील तो थे। चलो समझ आती है कि कोई काफ़िला उनके साथ था,
कैप्टन रिटायर्ड सफदर जब अदालत में आते हैं ना उनके साथ कोई शख्स होता है, जो उनकी रायविंड के महल्लात में जितनी इज़्ज़त है वही उनकी बाहर इज़्ज़त है। तो उनको जब फूलों की पत्तियां निछावर हो रही थी तो मैंने एक रिपोर्टर से पूछा कि ये किस खुशी में है, तो कहते हैं जी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला ले लिया है और इमरान खान के ख़िलाफ़ बड़ा फ़ैसला आ गया है, तो वो है। मैंने जब जाकर वो फ़ैसला पढ़ा तो वो फ़ैसला ये था, इन्होंने ये अलेज किया था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो और इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो। अदालत ने कहा कि पहले नैब की मुद्दत में एक मुकदमा दर्ज हो चुका है चूँक जो पुलिस स्टेशन है उसके अंदर, और उसमें एलिगेशन है 188 लोग हैं, मरियम सफदर समेत, राना सनाउल्लाह और कैप्टन रिटायर्ड सफदर और ये सारे जो मरियम सफदर के आसपास के लोग थे, इन सारे लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा पहले ही दर्ज हो चुका है। अदालत ने कहा कि क्योंकि पहले मुकदमा दर्ज हो चुका है और 2018 में जजमेंट आ चुकी है, आसिफ सईद खोसा साहब की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि एक ही वकूए की 2 FIR नहीं हो सकती, 2 अलग अलग मुकदमे नहीं हो सकते। इसमें आपके पास अख्तियार ये है कि आप जाएं, जो आपके ख़िलाफ़ मुकदमा है उस मुकदमे में जाएं और अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें। जब उस मुकदमे की जो पहले मुकदमा दर्ज हो चुका है पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो ये आपकी जो आपका जो बयान होगा उसको भी कंसिडर कर लेगी और उससे रिलेटेड भी तफ्तीश करेगी, और फिर जो तफ्तीश में सामने आएगा जिसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना होगी वो कार्रवाई हो जाएगी। अब अगर पुलिस ये समझती और IG पंजाब ने आज ये ऐलान किया है कि ना तो उनकी गाड़ी पर हमला का कोई सबूत मिला है और ना कोई ऐसी बात है, तो अब कैप्टन रिटायर्ड सफदर अगर चले भी जाते हैं पुलिस के सामने जाकर अपनी 161 CRPC के तहत स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा देते हैं और उसमें एलिगेशन इमरान खान पे लगाते हैं, तो पुलिस ने वो तफ्तीश, जो तफ्तीश का एक तरीक़ाकार होता है, वो तफ्तीश मुकम्मल करके इनका जो स्टांस है उसको खारिज कर देंगे और उनकी हद तक इनको गुनहगार डिक्लेयर करके चलान कर देंगे। तो इसमें ऐसी कौन सी आपने कोई तीर मार लिया है, ऐसा कौन सा आपने कोई काम किया है कि जिसकी बुनियाद पर आप ये अलेज कर रहे हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बड़ी कार्रवाई हो गई है या इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई अक़दाम में कत्ल का या कोई दहशतगर्दी का कोई मुकदमा दर्ज हो गया है। तो जो लोग ये ख्वाब देख रहे थे उनके लिए एक बड़ी अहम ख़बर है और वो ये है कि ये फ़ैसला सुनने के बाद, क्योंकि कैप्टन रिटायर्ड सफदर ख़ुद इस FIR में मुलव्वस थे और वो ज़मानत नहीं करवा रहे थे और उनको ये लगा था कि उनको ज़मानत करवाने की ज़रूरत नहीं है। जब अदालत ने कहा है कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम है तो जाएं पुलिस वालों के पास पहले एक मुकदमा दर्ज हो चुका है, उस मुकदमे में जाकर आप अपनी स्टेटमेंट भी दे दें। पुलिस जहां बाकी हालात की तफ्तीश कर रही है, आपकी स्टेटमेंट को भी सामने रखकर तफ्तीश करेगी और जो फिर पुलिस अपनी तफ्तीश में फाइंडिंग्स देगी वही होगी, इसके अलावा और तो कुछ नहीं है। उसके लिए फिर कैप्टन रिटायर्ड सफदर को पहले ज़मानत भी करवानी थी। वैसे तो ये ज़मानत ना करवाते, लेकिन अब क्योंकि अदालत ने कह दिया कि आपको कोई मसला है तो जाएं पुलिस वालों के पास, और बग़ैर ज़मानत के पुलिस वालों के पास जाते तो पुलिस ने गिरफ़्तार कर लेना था। इसलिए फिर कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने भी दौड़ लगाई और पहुँच गए अदालत में जो अबूरी ज़मानत के लिए। अब पहली चीज़ ये है कि उनकी जो दरख्वास्त थी सेक्शन 22 से 22B CRPC के तहत वो खारिज हो गई। खारिज मैं इसलिए कहूँगा कि डिस्पोज ऑफ हो गई। उसमें सिर्फ इनको ये कह दिया है कि आप जाएं और स्टेटमेंट दें और पुलिस को कहा है कि जो आप कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं वो जारी रखें। तो इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसमें मैं ये कहूँ कि इनकी कोई दरख्वास्त थी वो अलाउ नहीं हुई, वो डिस्पोज ऑफ हुई है। और डिस्पोज ऑफ में सिर्फ सिंपल सी डायरेक्शन की जाती है कि जो कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती है वो की जाए और इसमें इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। वहीं पे कैप्टन रिटायर्ड सफदर जाते हैं और अपनी अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त लेकर और अदालत से ये गुजारिश करते हैं कि हम बेगुनाह हैं, हमारे ख़िलाफ़ एक एलिगेशन था और हमें पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ किया गया है। मैं और मेरी बीवी, मेरी बीवी को बुलाया हुआ था, नैब के सामने जा रहे थे बयानात देने और उन बयानात देते देते इन्होंने हमारे ऊपर हमला किया, मेरी बीवी की गाड़ी के ऊपर हमला किया और वो बाल बच्ची, बड़े मसाइल थे, बड़े हालात ख़राब थे और अल्लाह पाक ने उनको बचा लिया है। और यही वजह है कि जो मरियम सफदर हैं वो भी अब 1-2 दिन में आएंगी ज़मानत करवाने के लिए, लेकिन मुझे ज़मानत दी जाए क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मैं सरेंडर करूँ अदालत के सामने। और वो सरेंडर करते करते अदालत ने उनकी जो अबूरी ज़मानत है, इंटरम रिलीफ उनको दे दी है। अभी उनकी जो केस है, जो ज़मानत की दरख्वास्त है, उसके ऊपर चूँक पुलिस स्टेशन से रिकॉर्ड तलब कर लिया है और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर उसके ऊपर बहस होगी। सरकारी वकला भी बहस करेंगे और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के वकला भी बहस करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या उनकी जो अबूरी ज़मानत है वो मंजूर होती है या उनको अदालत के कटहरे से गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। अब हम आ जाते हैं मरियम सफदर और जो शहबाज शरीफ है उनके ख़िलाफ़ 4000 अराज़ी का
गैर कानूनी कब्ज़े का केस था, जिसमें आज शहबाज शरीफ और मरीम सफदर के वकला पेश हो गए हैं और उन्होंने जवाब के लिए अदालत से टाइम मांग लिया है और अदालत से उन्होंने कहा है कि हमें मौका दिया जाए कि हम इसमें टाइम दें। अब क्योंकि ये ऐसा केस है कि इनकी जो पूरी वहाँ पर जाती उमरा के आसपास और रायविंड में जितनी इनकी जागीर थी जो गैर कानूनी थी, और वो एक प्रोफेसर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के जिन्होंने इनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी है और जिनका ये कहना है कि 1912 में जो ओरिजिनल अलाटी थे जिनके नाम गवर्नमेंट से ये प्रॉपर्टी ख़रीद कर नाम करवाई गई थी, वो आज तक ज़िंदा है और वो इस उम्मीद में है कि उसको रिलीफ मिलेगा। वो भी बड़ी अहम डेवलपमेंट है। उसमें क्या होता है, क्या इनको वहाँ से अदालत ये ऑर्डर करती है कि जो गैर कानूनी कब्ज़ा है वो पुलिस के ज़रिए छुड़वाया जाए, या उसके ऊपर क्या रिएक्शन देते हैं, ये भी अदालत में नेक्स्ट जो डेट ऑफ हियरिंग होगी उसके ऊपर हम देखेंगे। और फिर आईजी पंजाब का जो बड़ा अहम मामला है, आईजी पंजाब ने आज ये स्टेटमेंट दी है और आईजी पंजाब से जब ये पूछा गया है कि ये जो नैब के ऊपर हमला हुआ है, नैब ऑफिस के ऊपर हमला हुआ है, उन हमलावरों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हुई है, तो जो शुएब दस्तगीर हैं उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह दिया है कि हर वो शख्स जो इस वकूए में मुलव्वस था, जिसने गलत काम किया, जिसने इलीगल काम किया, जिसने तशद्दुद किया है, उन सारे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई बड़ा है या छोटा है। उनका इशारा था मरीम सफदर की तरफ कि अगर मरीम सफदर अबूरी ज़मानत लेने सेशन कोर्ट नहीं आती तो मरीम सफदर को भी इस केस में गिरफ़्तार किया जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली पुलिस ने तफ्तीश दौरान तफ्तीश इनको तलब करना है, नहीं आएंगे तो इनके वारंट जारी हो जाएंगे और इनको गिरफ़्तार करने के लिए फिर उनको टीमें बनाना पड़ेंगी, इसलिए इनको अबूरी ज़मानत करवानी पड़ेगी। और ये कहना है जो आईजी पंजाब हैं, साथ आईजी पंजाब ने कहा है कि जो अलेज किया जा रहा है कि मरीम सफदर की जो गाड़ी है उसके ऊपर को हमला हुआ है, उन्होंने कहा ये सारा झूठ है, हमने सारी तफ्तीश की है, कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि जिसकी बुनियाद पर यह कहा जाए कि मरीम सफदर की गाड़ी पर कोई किसी ने गोली चलाई है या निशाना बनाने की कोशिश की है। वो एक झूठ का पलंदा है और पुलिस किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखती, पुलिस कानून की पासदारी की बात करती है और यहाँ जिसने कानून तोड़ा है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। और आज शेख रशीद ने भी बड़ी प्यारी बात की है कि ये पहला जुलूस है जिसमें घरों से वो पत्थर अपनी गाड़ियों में रख के आ रहे हैं। हमेशा जुलूसों में क्या होता है कि कहीं पे कोई ऐसे मामलात हो जाएं तो वहीं से पत्थर उठा लिए जाते हैं। ये इन्होंने पता नहीं कहाँ से वो कीमती पत्थर मंगवाए थे, वो शायद अरबों से इन्होंने कोई स्पेशल पत्थर मंगवाए थे कि ये जुलूस पर जा रहे हैं, तो गाड़ियाँ अपनी भर कर ये लेके जा रहे थे नैब ऑफिस में अपनी बयान रिकॉर्ड करवाने। तो अब इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। हर तरफ से इनके लिए मसाइल इतने बढ़ गए हैं कि अब इनसे निकलना इनके लिए मुश्किल हो गया है। अब देखते हैं जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।